यद्यपि मित्र पितु गुरु गृह गेहा, जाइए बिन बुलायो ना संदेह। अब उनको तो क्ल्यू मिल गया जरा सा, तो कहने लगे भगवान आप संबंध बदल लो, रिश्ता बदल लो सुग्रीव के साथ। कैसे, क्यों रिश्ता बदल ले भाई? तेहि सन नाथ मैत्री की। हनुमान जी भगवान राम को कह रहे हैं तेहि सन नाथ मैत्री की जय। उसके साथ दोस्ती कर लो, शेक हैंड कर लो, हाथ बढ़ा लो, हैं, फ्रेंडशिप कर लो। तो ये मैनेजमेंट का सबसे पहला लेसन है जो कि MBA में पढ़ाया जाता है कि तेहि सन नाथ मैत्री की जय। दीन जानी तेहि उभय करी। भगवान उसे गरीब जान के उसको तुम अभय दान दे दो। देखो हनुमान जी पटा रहे हैं किसी तरीके से राम जी को। तो राम जी ने क्या कहा, जब से अयोध्या छोड़ी है मित्र ही मित्र, दोस्तियों ही निभाई है। वो गुह निषाद मिल गए, वो मित्र बन गए। कोल भील की रात जितने भी मिले सब मेरे मित्र हैं। और बड़ी मुश्किल से तो एक दास मिला था जिसको मैं अपने वक्त कभी बुला लेता। अब तुम कह रहे हो उससे भी दोस्ती कर लो, तो मैं कैसे दोस्ती कर लूं उससे? और फिर बात ये कि ऐसा है, अगर मैं उससे दोस्ती कर लूंगा तो मैं ये जो भगवान आप फायदे में रहोगे उससे दोस्ती करके। क्यों? वो कहने लगे दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। वो राजा, मैं बन बन की खाक छानता फिर रहा हूं। और ऐसा है भगवान आप फायदे में रहोगे। क्यों? वो जो दास का पद खाली हो जाएगा ना, वो आप मुझे दे देना, जिसकी मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूं। तो भगवान राम ने कहा, अब पटा लिया किसी तरीके से। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। भगवान ऐसा है, आप ये मत समझो कि वो राजा है और आप यहाँ तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष चाद राम वनवासी। ऐसा नहीं है। क्यों? आपकी उसकी परिस्थिति सेम है। अरे सेम परिस्थिति, उसकी परिस्थिति और वो राजा, मैं तो कहने लगे नहीं नहीं भगवान आपकी उसकी परिस्थिति सेम है, सेम टू सेम है। कैसे भाई? जब आप 14 वर्ष के लिए वनवास आ रहे थे तो आप भी तो कौशल्या के पास गए थे। तो आपने कौशल्या मां से क्या बात कही थी? तात दीन मोहि कानन राज। आप भी तो किसी राजा से कम नहीं हो। तात दीन मोहि कानन राजू, मुझे वन का राजा बनाया है मां कौशल्या को, आपके ही वचन है, तो आप किसी राजा से नहीं कम हो। तेहि सन नाथ मैत्री की जय। और दूसरी परिस्थिति ये है कि आपकी पत्नी सीता जी को रावण उठा के ले गया, ठीक? उसकी पत्नी उसके बड़े भाई बाली के कब्जे में है। 2 सिमिलैरिटीज हो गई। एक बात और, आपके भाई ने भरत ने आपकी खड़ाऊ तक नहीं छोड़ी और बाली ने उसका राजपाट छीन लिया। तो तेहि सन नाथ मैत्री की। मैनेजमेंट देखो आप हनुमान जी का। तेहि सन नाथ, मॉरली डाउन कर रहे हैं उनको। तेहि सन नाथ मैत्री की जय। अब
भगवान राम कहने लगे कि ऐसा है, मित्रता अपने जैसों के साथ चलती है। ये पुराना जमाना नहीं है कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ दोस्ती निभा दी। अब तो स्टेटस वाइज इक्वल स्टेटस होना चाहिए, वरना समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। तब फिर इस बात के लिए उन्होंने कहा कि आप में और सुग्रीव में बहुत सी समानताएं हैं, इसलिए भगवान आप फायदे में रहोगे, उसके साथ आप दोस्ती करो। अब राम जी मान गए, चलो ठीक है। तो उसको कहने लगे कि देखो ऐसा है, आपकी तो खड़ाऊं भी वो ले गए हैं आपके भाई, तो आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए। कंकटा की मार्ग है, रास्ते में पहाड़ की चढ़ाई बहुत है, ऊंचाई बहुत है, रास्ते में पत्थर ही पत्थर मिलेंगे आपको, तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको वहां ले चलूंगा। तो ऐसा उसी के एज में भगवान शंकर पार्वती को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हनुमान सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण ऐसा अनन्य सेवक कोई दूसरा इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ। अब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बिठा लिया और कहने लगे, भगवान आइए अब बैठिए, चलिए। एहि विधि सकल कथा समुझाई, एहि विधि कथा सकल समुझाई, और लिए दो जन पीठ चढ़ाई। आपने फोटो में देखा ही होगा, राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधों पर दोनों विराजमान हैं। और राम जी ने कहा, कभी तुम तो बहुत तेज भाग रहे हो, चल दिए, तुम तो बहुत तेज भाग रहे हो, और इन पहाड़ों के रास्ते इतना भागे चले जा रहे हो, हमें तो डर लग रहा है। तो बोले, भगवान ऐसा है, आप अपनी आंखें तो कर लो बंद, आंखें बंद कर लो और मेरे सिर पे अपने हाथ रखो, मेरे सिर को आप कस के पकड़ लो, आप बिल्कुल नहीं गिरोगे, निश्चित रहिए। अब जैसे ही भगवान ने उनके हाथ सिर पर रखे, 1 मिनट नहीं चुके, दोनों के पैर पकड़ लिए, राम लक्ष्मण दोनों के पैर पकड़ लिए। भगवान बस आप मैंने, वो कहने लगे, अरे भाई हम कहीं गिर गए तो? अब जी कहने लगे, भगवान जिसके माथे पर, जिसके सिर पर आपका हाथ होगा, कितने ही पहाड़ी रास्ते हो, कितनी ही विघ्न बाधाएं आ रही हो, समुद्र हिलोरे ले रहा हो, झाड़ झंकार हो, और कितनी ही प्रलय आ रही हो, जिसके सिर पर हाथ आपका है, अगर वो प्राणी डूब जाएगा तो फिर तरेगा कौन भगवान? ऐसी महिमा भगवान की राम गाते हैं, की सेवा में गाई जाती है हनुमान के द्वारा। इसीलिए भगवान राम ने क्या कहा है, बार बार प्रभु निज मुख गाई, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बारंबार प्रभु निज मुख गाई। क्या कहते हैं भगवान राम बार बार, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।
अब जब लक्ष्मण जी ने ये कथा सुनी तो कहने लगे कि हनुमान जी, आप तो कह रहे थे कि हम भगवान राम को इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की व्यथा सुना रहे हैं, और ये तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं, एही विधि सकल कथा समुझाई। तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं कि हनुमान जी ने ये कथा समझा समझा करके भगवान राम को सुनाई है। ये कथा और व्यथा में क्या अंतर है? एही विधि सकल कथा समुझाई। तो हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण जी आप एक बात बताओ, ये है तो व्यथा, पर सुन कौन रहा है? वो बोले राम सुन रहे हैं। तो राम कौन है? त्रिलोकी के नाथ भगवान। और ये कथा सुना कौन रहा है? हनुमान जी, भगत सुना रहे। अगर भगत भगवान को अपनी व्यथा भी सुनाएंगे तो वो भी कथा बन जाती है। तो यही विधि सकल कथा समझाई। ये व्यथा है भगवान, ये व्यथा ही कथा बन जाती है। जब आप भगवान के चरणों में के आगे बैठकर अपनी व्यथा सुनाते हो तो उस व्यथा को कथा रूप में परिवर्तित करने में भगवान राम को एक क्षण भी नहीं लगता है। क्यों? जिसका कष्ट आपने प्रभु दूर कर दिया, जिसका कष्ट आपने प्रभु दूर कर दिया, उसने आपको तो मशहूर कर दिया। जिसका आपने प्रभु कष्ट दूर कर दिया, उसने आपको तो मशहूर कर दिया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।